हेलो गाइस, वंदना दिस साइड। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है रूट वर्ड्स। ठीक है, तो रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको वोकेबुलरी भी सीखनी है या एटलीस्ट आपको एक अंदाज़ा भी लगाना है कि कोई वर्ड आपको दिखे और आप समझ जाओ एटलीस्ट कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, एक रफ़ आइडिया भी लगा सको, तो वो तभी आप कर सकते हो जब आपको रूट वर्ड्स पता होंगे। तो बेसिकली रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो नए वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। रूट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ न्यू वर्ड्स। ये प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं और इनको देख के एटलीस्ट आपको अगर रूट वर्ड्स पता है ना, तो कोई भी वर्ड्स देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ ए और एन। ओके, तो ए और एन जो रूट वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है विदाउट, मतलब के बिना। ठीक है, तो एपैथी, तो आपने अगर कोई वर्ड देखा एपैथी तो आपको समझ आ गया कि ए लगा हुआ ना, तो विदाउट या कोई नेगेटिव फीलिंग वाली नेगेटिव बात ही हो रही है। तो इसका मतलब होता है ना नो फीलिंग, मतलब विदाउट फीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है ना, वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एपैथी। ठीक है, सेकेंड इज़ एबायोटिक। एबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। ये तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा ना, ईवीएस में, लाइफ साइंस में हमने पढ़ा एबायोटिक। तो जैसे टेम्परेचर है या सैंड है, जिनके अंदर कोई जान नहीं होता है ना, उसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो एबायोटिक। वैसे ही ना एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जिसके अंदर भगवान को लेके कोई फीलिंग नहीं है या जो भगवान को नहीं मानता है, तो उसको एथिस्ट बोलते हैं। सेकेंड रूट वर्ड इज़ एल, एली या अल्टर या ऑल्टर भी बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है ना अदर या अनदर। जैसे आप एक वर्ड ले लो ऑल्टरनेट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, डू यू हैव एनी ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, मतलब क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, क्या दूसरा ऑप्शन है वैसे। तो एलियास, एलियास भी सेम ही है, जैसे कि कोई दूसरा नाम, अगर आप कुछ दूसरा नाम के रिस्पेक्ट में आप यूज़ कर रहे हो तो उसको हम लोग एलियास बोलते हैं। तो जब भी किसी वर्ड के साथ आपको ऑल, ऑली या अल्टर दिखेगा ना, आप समझ जाना कि उसका मीनिंग जो है कुछ इसी तरीके से संबंधित होगा कि कुछ दूसरा या अनदर टर्म्स में यूज़ हो रहा है। ठीक है, सेम एक और वर्ड मीनिंग होता है एम या एमी। इसका मतलब होता है ना लव, लव। तो एक बहुत ज़्यादा वर्ड टर्म यूज़ होता है अमोरस हस्बैंड। अमोरस हस्बैंड मतलब एम लगा हुआ है, मतलब कि कुछ ना कुछ लव के साथ कनेक्शन है। तो अमोरस हस्बैंड का मतलब होता है ना जो बहुत ही लविंग हस्बैंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अमोरस हस्बैंड। एक और वर्ड होता है एमिएबल, इसका मतलब भी लविंग ही होता है। तो जहाँ पे भी अगर एम या एमी आपको दिख रहा है, कुछ ना कुछ लव से इसका कनेक्शन है। ठीक है, एक और वर्ड है एम्बी या एम्फी। इसका मतलब होता है ना बोथ साइड। जैसे आपने वर्ड सुना होगा एम्फीबियन, फ्रॉग एक एम्फीबियन है। फ्रॉग एक एम्फीबियन है, मतलब वो पानी में भी रह सकता है और वो स्थल पे भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। तो इसलिए इसको एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों साइड पे रह सकता है, दोनों जगह पे रह सकता है। एक और वर्ड आपने सुना होगा एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस इस वर्ड का मीनिंग होता है ना हैंड, मतलब हाथ, और एम्बी मतलब बोथ। तो आपने जो 3 इडियट मूवी में देखा था ना, जो दोनों हाथों से लिखने का उसको हैबिट था, तो ऐसे इंसान को हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, जो दोनों हाथों से लिख सके। तो जहाँ पे भी एम्बी या एम्फी दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि बोथ या बोथ साइड की बात हो रही है। एक और वर्ड होता है एम्ब। एम्ब का मतलब होता है ना टू वॉक या टू गो, मतलब कहीं जाना है तो एम्ब का यूज़ होता है। तो एक वर्ड अगर मैं आपको दूँ सोमनी एम्ब्यूलेंट, तो इसका मतलब आप लोग क्या निकालोगे, सोमनी का मतलब होता है ना सोना, ठीक है, मतलब स्लीप, और एम्ब्यूलेंट मतलब होता है ना जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है। कुछ लोग होते हैं जो नींद में तो ऐसे लोगों को हम लोग सोमनी एम्ब्यूलेंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, जिनको अगर आप एक बार जान जाओ ना, तो आपकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एटलीस्ट आप ये अंदाज़ा लगा पाओगे किसी भी वर्ड को देख के कि इसके मीनिंग हो क्या सकती है। तो फॉर दिस रूट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये सीरीज़ हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। दिस वाज आवर पार्ट 1। हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 करके और भी कई सारे रूट वर्ड्स सीखेंगे। सो for today it's over. So if you like it, please don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. Thank you.